टेट अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल करके पेपर लीक कराने का आरोप भी लग रहा है। एसटीएफ की ओर से यह बताया गया है कि बागपत जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र में टेट परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूली गई। पेपर आउट कराने वाले एक सदस्य को यहां पर गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम राहुल चौधरी बताया जा रहा है। उसके पास से यूपी टेट 2021 का एक सेट पेपर, 6 एडमिट कार्ड, यूपी दारोगा भर्ती के 5 एडमिट कार्ड, 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। एसटीएफ की ओर से जानकारी यह भी दी गई कि गिरफ्तार राहुल चौधरी ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें फिरोज बलराम राठी का भी नाम सामने आ रहा है। इधर अब तक करीब 24 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और अन्य इलाकों में व्हाट्सएप पर पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द भी कर दिया गया था। तस्वीरें हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए लाखों अभ्यर्थियों ने लंबे वक्त तक तैयारी की, लेकिन ऐन मौके पर परीक्षा के ठीक पहले जब यह पता चला कि पेपर पहले ही लीक हो चुका है, उसे रद्द किया गया। उनकी गाढ़ी मेहनत, लंबे वक्त तक उनका समय, वो सब बेकार गया। यूपी टेट पेपर लीक मामले में एसटीएफ की टीम लगातार गिरफ्तारियां कर रही है और बागपत के बड़ौद से राहुल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। हालांकि जब तक शामली का रहने वाला बबलू और अलीगढ़ का रहने वाला गौरव एसटीएफ के हत्थे नहीं चढ़ेगा, तब तक इस बात का सही तरीके से खुलासा नहीं हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है। हालांकि अब से पहले शामली से 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उनसे पूछताछ में निकलकर ये बात सामने आई थी कि बबलू ने ही पर्चा लीक कराने के बाद उनको सौंपा था। अभी इस मामले में कई और ऐसे भी खुलासे होने हैं कि जिससे ये तस्दीक हो सके कि आखिर इस गिरोह को कौन चला रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी होंगे एसटीएफ जांच कर रही है। लगभग 2 दर्जन लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने रासुका लगाने और बड़ी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश पहले ही दे दिया है। हम प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता के साथ खिलवाड़ ना हो, उसका हर संभव उपाय करेंगे। इसीलिए तत्काल परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया। बच्चों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से वापस भेजा गया। यथाशीघ्र अभी तुरंत जल्दी ही तिथि घोषित करेंगे। दिसंबर महीने के भीतर ही परीक्षा कराएंगे और बच्चों को जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए और उनके आवागमन की निःशुल्क व्यवस्था करते हुए पुनः परीक्षा कराएंगे, ताकि जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो योग्य बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। संदेश ये दिया जा रहा है कि हम बच्चों के तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए आवागमन, तमाम चीजों, इन परीक्षाओं को कराएंगे और निर्बाध ये परीक्षाएं होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। खुर्रम निजामी लखनऊ से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। खुर्रम, व्यवस्थाओं में फंसकर लोगों का वक्त बर्बाद होता है, ये आज की कहानी नहीं है, बहुत पुराना सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब दावे किए जाते हैं कि कड़ाई बढ़ती जा रही है, नजर रखी जा रही है, एक ऐसी सरकार जो उत्तर प्रदेश को बदलने की बात करती है, बच्चों का भविष्य एक बार फिर खराब होता है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी विचारणीय स्थिति है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अक्सर पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद परीक्षार्थी उसके भोगी बनते हैं। देखिए आपका एक्शन जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन जो सवाल यही उठता है कि ऐसी नौबत आखिर क्यों आई और इसके लिए भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पीएनपी जो इसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि पेपर छपवाने की और गोपनीयता भंग ना हो, इसकी जिम्मेदारी थी, तो उनके जो सचिव हैं उपाध्याय, संजय कुमार उपाध्याय, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और एसटीएफ का ये कहना है कि उनके पास साक्ष्य है, पर्याप्त साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाई, जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ, लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज उनको कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। लेकिन अब देखना इसी बात को है कि व्यवस्था में लूफोल क्या है, पेपर छपता है किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट वही होता है कि वहां से पेपर कैसे लीक हुआ। दूसरी बात ये होती है जो लोग पीछे होते हैं, जो नेक्सस होता है वो कैसे परफॉर्म करता है। तो लगातार इस पर कार्रवाई चली है। जब तक ये पूरा नेक्सस नहीं टूटेगा, जब तक उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तो अब पेपर लीक होने की घटनाएं और ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। लेकिन 2 बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी है। पीएनपी के जो सचिव हैं उपाध्याय, संजय कुमार उपाध्याय, उनकी गिरफ्तारी होगी, जाहिर सी बात है उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद मालूम चलेगा कि किस तरीके से पूरी गोपनीयता के साथ खिलवाड़ हुआ, उसको कैसे बंद की गई। तो ये बहुत अहम गिरफ्तारी हुई है और अब देखना ये है कि कैसे पूरा नेक्सस को ब्रेक किया जाए, किस तरीके से ऐसे लोग जो इस काम को अंजाम देते हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। देखना यही है कि कार्रवाई कितनी आगे बढ़ती है और कितनी तेजी से बढ़ती है। दूसरा बड़ा चैलेंज यही है
कि इस महीने जो बार बार कहा जा रहा है कि इस महीने दोबारा एग्जाम होगा, वो कैसे हो पाता है, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था में लूफोल निकल के सामने आए जी। हैं, उस लूफोल को दूर करना एक बड़ी चैलेंज है पूरी व्यवस्था के सामने। ठीक है खुर्रम, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर नकल माफियाओं पर और नकेल कसने की जरूरत यहां पर सरकार को जरूरत पड़ेगी।